देखें आप, हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, है ना, जिसका डिफिनेशन होता था कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. The different possible structures are known as isomers. Isomer of the same molecule has generally same chemical properties. Isomer generally सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट. फिर आइसोमेरिज्म दो तरह का पढ़े थे हम लोग. मेनली ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में डिवाइडेड है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं, 5-6 टाइप के होंगे, 6 टाइप का, जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म. यही पढ़े थे हम लोग. पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म. स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो भाग में बटा है. एक तो पहले कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमर हम लोग पढ़े, पोजीशन पढ़ेंगे. चेन आइसोमर उसको कहते हैं जो स्ट्रक्चर्स या जो आइसोमर पेरेंट चेन को चेंज करके बनाया जाए. जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि इथेन और प्रोपेन का चेन आइसोमर होता ही नहीं है. ब्यूटेन का चेन आइसोमर होता है, एक ब्रांच बीच में डाल दिए तो आइसोब्यूटेन. फिर ये नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन. आइसो किसको कहते हैं? तो लास्ट वाले कार्बन से एक पहले एक ब्रांच. अब 2 ब्रांच हो जाए तो नियोपेंटेन कहते हैं, है ना. C6H14 के आइसोमर बताए थे, अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना सिखाए थे और नंबर ऑफ आइसोमर बनाए थे. C6H14 के 5, 7 यानी हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के कितना है बताओ 35 और डेकेन के नंबर थोड़ा सा दिमाग है कि आप लोग घर पे जा लीजिएगा. 9 आइसोमर तो बना ही सकते हैं. हाँ, ये हिंदी में लिखें कि लास्ट वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर एक ब्रांच हो तब उसको आइसो कहते हैं. कार्बन के बगल वाले कार्बन पे 2 ब्रांच हो तो नियो कहते हैं. हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, कैसे आप नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कैलकुलेट कीजिएगा. तो आप C4H9 के बाद इसमें हम सिखाए थे ये कि C4H9 के साथ यदि कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, Cl, Br लाइक दैट, तो आप नंबर कैसे निकाल सकते हैं. तो हमने आपको सिखाया था कि टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर, बोलो ना आप लोग जी, टाइप्स ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ आइसोमर. जितने टाइप के कार्बन स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे उतना ही आइसोमर की संख्या होगी. इसमें एक ही कंडीशन था कि क्वाटनरी कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन आइसोमर नहीं बनाता है ना. अब देखिए यहां पर C5H11Cl में कितना आइसोमर, तो इसके 3 अल्काइल ग्रुप हम लोग बनाए, 3 तरीके का अल्काइल ग्रुप बनाए, 3 तरीके का अल्काइल ग्रुप बनाए, पूरा कंपाउंड नहीं, अल्काइल ग्रुप बनाए. वो इसलिए कि यहाँ पे Cl की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका चेन आइसोमर कितना बनेगा ये काउंट हो जाएगा. तो इसमें टाइप ऑफ कार्बन 3 टाइप के थे. नहीं, 3 टाइप का कार्बन समझ गया था ना सब. ये प्राइमरी सेकेंडरी 2 टाइप का तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है. 3 टाइप में तीसरा टाइप दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि वो है सेकेंडरी ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी, जुड़ाव के हिसाब से वो अलग है
है ना, क्योंकि ये सेकेंडरी प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, ये वाला सेकेंडरी भी एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला सेकेंडरी जो देखो बीच में है, ये वाला सेकेंडरी दोनों ही तरफ से सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है ना, जिसको कहते कि दोनों तरफ से उचक्का से जुड़ा हुआ है ना। तो ये अलग टाइप का हो गया, सेकेंडरी ही है लेकिन अलग टाइप का हो गया। तो ये 3 टाइप हो गया, तो 3 आइसोमर बनेगा। इसमें 4 टाइप आया, 4 आइसोमर बनेगा। इसमें है 2 टाइप लेकिन ये क्वाटनरी है, तो क्वाटनरी वाला टाइप ऑफ आइसोमर नहीं बनेगा। तो है 2 टाइप लेकिन बनेगा एक ही। अब इसी का स्ट्रक्चर सब बनाए थे कि कितना पॉसिबल है देख लो, और फिर आपको ये नंबर हमने दिया था उसी डेटा से, और इसमें भी बताए थे कि आप लोग जाके घर पे इसके भी सारे आइसोमर बना लेना। चलिए अब आज पढ़ने वाले हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, बैठो भाई, क्या दिक्कत। देखो नाम ही ऐसा है, इसमें पोजीशन आइसोमर नाम है, तो इसमें पोजीशन चेंज होगा। डबल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यदि बदल देंगे तो जो आइसोमर बनेगा उसको कहेंगे पोजीशन आइसोमर। इसको ठंडा लगने लग गया जी। द आइसोमर which form due to difference in the position of substituent double bond ट्रिपल बॉन्ड और एनी फंक्शनल ग्रुप। द आइसोमर विच फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन, क्या गया, डिफर करके बनाना है सब्स्टिट्यूएंट्स। डबल बॉन्ड यदि है, डबल बॉन्ड यदि है, और एनी फंक्शनल ग्रुप, नोन एज पोजीशन आइसोमर। एंड फेनोमेनन नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। था 2-4 मिनट बैठू न रे। इसीलिए थोड़ा पहले आके बैठना, सांस मरे, कॉपी का पेज पलटे कि क्या हुआ था। हो गया, अब गर्दा आएगा ही, चूंकि उतना दिन से बंद था। लेकिन सारा काम बैठने के बाद, गांव घर में भोज भात में टेबल लग जाने के बाद 2-4 आदमी आएगा ना, तो ऐसे ही कहेगा टेबल बार टेढ़ है। अब देखिए सब खाने के लिए बैठा है तो रोड़ा खोज रहा है कि एगो रोड़ा लगा देते हैं नीचे है ना। अरे मैनेज कर ले भाई, थोड़ा पकड़ ले, उंगलियों लगा सकता है, टेबलवा पे रोड़ा खाए लगा रहे, थोड़ा प्लेटवा के नीचे उंगली लगा ले, सीधा ही हो जाएगा। और नहीं तो आधा घंटा पहले से आके परफेक्ट इंतजाम कर कि हाँ अब हमारे बैठने लायक हुआ, नाउ आई कैन सिट कंफर्टेबली। देखिए क्या लिखे, द पोजीशन आइसोमर which form due to difference in the
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन नहीं देख रहे थे, पिछले दिन हमें बता भी रहा था सर यहाँ पे पोजीशन में बदल गया है। 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल हेक्सेन और 3 मिथाइल हेक्सेन। जब पेरेंट चेन नहीं बदला, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन केवल बदला, देन इट में भी पोजीशन आइसोमर। लेकिन अब चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर दोनों है, तब क्या गिनेंगे हम लोग? चेन आइसोमर, कल बता रहे थे। अब देखो इसका एग्जाम्पल सीखना। पहला एग्जाम्पल ब्यूटीन का, अल्केन के बाद यहां पे अल्कीन का डबल बॉन्ड। ब्यूटीन होता है C4H8, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है, 1 2 3, डबल बॉन्ड कहीं देना पड़ेगा ना, तो यहां एक डबल बॉन्ड दे देते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड एक यहां दे देते हैं। हाइड्रोजन तो दे ही दोगे, CH3 CH2, 2 1 3 1 4 CH2, क्या नाम बनेगा? ब्यूटबनीन या 1 ब्यूटीन। और ये ब्यूटुइन या फिर 2 ब्यूटीन, ब्यूटबनीन या फिर ब्यूटुइन। तो ब्यूटबनीन और ब्यूटुइन आपस में कैसा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है। तुम लोग बना के देखो पेंटीन का, थोड़ा थोड़ा सा बनाते चलो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, कहने का मतलब है, ये देने का एग्जाम्पल देने का मतलब है एक्टिव। क्या बना दिया? खाली पोजीशन आइसोमर बनाना है, चेन बदलना, केवल पोजीशन आइसोमर बनाना है। 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहां दे देते, सीख रहा है सब? 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहां दे देते, और कहीं पड़ेगा क्या? और कहीं पड़ेगा क्या? बोलो ना, पड़ेगा तो बोलो ना, हम दे करके बताते हैं। पेंट वन इन, पेंट टू इन, और तीसरा कहीं दे रहे हो क्या? तीसरा दे रहे हो कहीं क्या? बोलो, तीसरा देना है। तीसरा यदि दोगे तो वो पेन टू इन ही होगा, इधर से गिना जाएगा, इसलिए दूसरा मतलब तीसरा इसमें बनना नहीं है। और यदि हमने पेरेंट चेन को छोटा कर दिया तो बनेगा, लेकिन दे विल कॉल्ड चेन आइसोमर, उसको पोजीशन आइसोमर नहीं कहेंगे, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है भाई, चेन भी हो पोजीशन भी हो, तब क्या नाम लेंगे? तब चेन ही लेंगे। तो काहे के लिए टेंशन ले बड़े। और एक एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप वाला, C4H9OH, इसके पोजीशन आइसोमर बनाने हैं सिर्फ। अरे थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ये जो गला उला इधर उधर कर रहा है, काहिल कर रहा है, कार्बन कार्बन लिख।
कार्बन कार्बन लिख के वो लगाओ कहीं पे। एक दो तीन चार, यहां एक OH लगा देते, CH3 CH2 CH2 CH2। डबल बॉन्ड क्यों लगेगा जी? डबल बॉन्ड अल्कीन रहेगा तब ना लगेगा, ये अल्कोहल है, इसमें डबल बॉन्ड क्यों लगे? C4H9OH, एक दो तीन चार, यहां OH लगा दीजिए। क्या चेंज किए ये बताओ? तो ये ब्यूटेन 1ऑल और ये ब्यूटेन 2ऑल, है कि नहीं? तो पोजीशन आइसोमर दो बना, और भी बनेगा क्या? है ना? यदि कुछ हमने चेन में परिवर्तन किया, यहां डाल दी, आइसोमर कहेंगे। हाँ, ये चेन आइसोमर होगा, इट इज नॉट द पोजीशन आइसोमर, इट इज नॉट द पोजीशन आइसोमर। एक दो तीन, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, है ना? तो ये इसका चेन आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है? हाँ, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना? लाइक अब C5H12 के आइसोमर बनाइए, दो तीन बनाइए, जो जो C5H10 होता है H8 के, बनाइए। अब इसमें भी डबल बॉन्ड या OH मत जोड़ दीजिएगा, बहुत बेसिक से सिखाना पड़ता है भाई, जो है वही ना लिखिएगा।
किन के दिए? H8 होना चाहिए ना, H3 H2 H2 3 1 4 H, CH3 CH2 3 1 4 3 1 4 CH3 है ना। पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन। क्या स्ट्रक्चर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं क्या? बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा इसका? 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड देने के लिए बताए थे ना, सीधा बनाइएगा, एक का ही पहले का, और है ना, थोड़ा सा उसका भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, नहीं तो बॉन्ड लाइन भूल भी जाते हैं आप। जबकि इससे आसान तो केमिस्ट्री में कुछ होता नहीं है, इसे लाइन खींच देना है सिर्फ। 5 पेंट 1 आइन पेंट 2 आइन, क्या ठीक है? बढ़े। तीसरा और दें, लो C6H10 बनाओ। बना दिए? फटाफट 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 कुछ कुछ करो। कौन कौन बनाया, मतलब नाम बताओ। छह कार्बन लिया होगा, 1 2 3, नहीं हाइड्रोजन का सब अभी अभी बच्चा है सब। 1 2 3 4 5 6, एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिया होगा। 1 2 3 4 5 6, देखो एक्चुअली में ना सीखना बस यही है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दिए एक यहाँ दिया, ये होगा हेक्स 1 आइन, और ये हो गया हेक्स 2 आइन। अब एक और बन जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, हेक्स 3 आइन। हाइड्रोजन का चिंता करना ही नहीं होता है एक्चुअली में, यदि आप सही पोस्ट कर रहे हो तो हाइड्रोजन का नंबर घटे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के जगह डबल बॉन्ड देख कर करके नंबर गिन रहे हो तो वो भी संभव नहीं है, वो तो फार्मूला देखना ही पड़ेगा ना बच्चा। क्या बढ़े? नेक्स्ट, रिंग चेन आइसोमर। कैसा आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर। आगे सब हेडिंग बना दिया। फिजिकली तो आ ही गया है, मेंटली पहुंचा? ये अभिषेक बोलता है कि सर ये खाली फिजिकली आया हुआ है। देखो रिंग चेन आइसोमर क्या होता है सो सुनिए, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा,
लेकिन उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिंग बनेंगे, यानी एलिसाइक्लिक रिंग बनेगा, और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ओपन चेन कंपाउंड भी बनेगा, यानी रिंग भी बनेगा और ओपन। जस्ट एक बात देख लो, उसके बाद मतलब डिफिनीशन लिखेंगे। C3H6 एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये एक, ऐसा। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, हो गया C3H6। क्या इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी बना सकते क्या? देखो, ट्रिप डबल बॉन्ड, CH3, 2 1 3 1 4, CH2 बना सकते क्या? देखो ये भी C3H6 ही है, 3 2 5 1 6। तो ऐसा दो स्ट्रक्चर, ये दोनों आपस में किस रिश्ते से है एक साथ? तो आइसोमर है। कौन सा आइसोमर कहेंगे इसको? रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमर। यानी प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का आइसोमर प्रोपीन। ये मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपेन और ये मॉलिक्यूल है प्रोपीन। तो रिंग चेन आइसोमर उसको कहते हैं जिसमें एलिसाइक्लिक रिंग का आइसोमर बन जाए ओपन चेन, है ना। फेनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म which exist due to difference in the nature of पेरेंट चेन, बोले साइज नहीं, नेचर ऑफ पेरेंट चेन, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एलिफैटिक चेन from the same molecular formula. Known as ring chain isomer. है ना। कौन कौन सा चीज का डिफरेंस देखेंगे कि ये सर एलिसाइक्लिक हो जाएगा, एलिफैटिक। देखो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला, जितना भी साइक्लोअल्केन है, जितना भी साइक्लोअल्केन है और उसके साथ में अल्कीन, साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन आर कैसा आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर। साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स आर रिंग चेन आइसोमर। एग्जाम्पल नंबर 2, साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइन आर रिंग चेन आइसोमर। दो एग्जाम्पल दिए। कौन कौन सा दो एग्जाम्पल? साइक्लोअल्कीन एंड अल्कीन
और साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइन, ये दोनों रिंग चेन आइसोमर। और उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिख देना C3H6 वाला। एक और दो एग्जाम्पल और बताएंगे। लिख दिया। अब C4H8 के रिंग चेन आइसोमर बनाइए। बढ़े बढ़े। यहीं पे रहेगा कि इधर उधर सोचेगा दिमाग में। बढ़े। देखो C4H8 के रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर ऑफ दो बनाओ, C4H8 के बनाओ और C4H6 के भी बनाओ। दो आइसोमर रिंग चेन बनाने तुमको बता रहे हैं। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्ट करो। एक्ट किए ना तो आज के आज खत्म होगा भाई। पढ़ के रख दोगे ये जैसे आज तक पहले से। बट जो ले जाओ पहले, अरे ले जाओ अंदर जाके रखो वहां पर। बोतल लाएगा पानी का। अजीब अजीब समस्या डेवलपमेंट होते जा रहा है। ले कम बैक कर रहा था, फिर अपने बैक हुआ, अब पानी पिएगा क्लास में, है ना। पानी सॉल्यूशन में भी डालते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड हो जाएगा पानी लेके बैठेगा तब। ठीक है। अब अभी पानी पी लेगा और बढ़िया किडनी रहा तो 1 घंटा में फिर बाथरूम जाना होगा। तो यही करो, पानी पियो बाथरूम जाओ। जिंदगी का है तो पानी पिएंगे बाथरूम जाएंगे। गधा आदमी। टेबल पे पानी चाहिए। चलिए ये दोनों जल्दी से बनाइए। कंसंट्रेशन रहे तब ना, कंसंट्रेशन रहता है आदमी को भूख प्यास नहीं लगता है, काम होते रहता है। हाँ C4H8 है, रिंग चेन आइसोमर बनाना है इसका। C4H6 है।
बना दिया? एक दो तीन चार, और ये बॉन्ड बन गया। देखो ना अभिषेक, देखोगे तब ना। देखो हम बना दिए, ये देखो बन गया C4H8। और देखो एक दो तीन चार, एक डबल बॉन्ड यहां दे दो, CH3 CH2, 2 1 3 1 4 CH2। देखो रिंग चेन आइसोमर बना या नहीं बना? अभी डबल बॉन्ड बदलेंगे तो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, इसका चेन बदलेंगे तो चेन आइसोमर कहलाएगा। दैट इज ए डिफरेंट थिंग, है ना। वो पूछेगा सवाल में कि भाई इसका सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखिए, तब लिखा जाएगा। लेकिन रिंग चेन आइसोमर ये दोनों है। C4H6 के लिए 4 कार्बन में 1 2 3 4। देखो रिंग चेन आइसोमर जैसे ही दिमाग में जाता है तो पहला स्ट्राइक करना चाहिए ना कि रिंग बनाना, एलिसाइक्लिक रिंग बनाना है हमको, और फिर उसी का ओपन चेन बनाना है। तो C4H6 है तो दो दो हाइड्रोजन दे देंगे सब जगह तो H8 हो जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड देंगे तो एक ही H लगेगा, H2 H2 हो गया। 2 2 4 2 6। क्या नाम है इसका? साइक्लोब्यूटीन। 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, CH3 CH2, 3 1 4 3 1 4। देखो तो क्या नाम है इसका? ब्यूटवानाइन या 1 ब्यूटाइन। ये दोनों स्ट्रक्चर तो बन गया एक ही फॉर्मूले पे। दैट इज साइक्लोअल्कीन एंड अल्काइन आर रिंग चेन आइसोमर। साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर। ये तो मेटामर नहीं था क्या? इसके बाद है। हाँ? पहले कौन है? पहले मेटामर है ना, वही लिख देते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है बचवा? 2 डबल बॉन्ड। हाँ देखते हैं आकर के क्या पूछ रहा है। वो फंक्शनल आइसोमर हो जाता है, उसको एलीन कहते हैं या डाइन कहते हैं, है ना। तो रिंग चेन तो है लेकिन वो अल्काइन का 2 आइसोमर हो जाते हैं। हाँ ठीक ही किया है, ये डाइन है। फंक्शनल आइसोमर में बताएंगे। रिंग चेन आइसोमर उसको भी कहेंगे लेकिन वो अल्काइन का फंक्शनल आइसोमर है ना। एक जगह आएगा, वो आएगा, वो सही बनाए हो, वो आएगा अल्कीन अल्काडाइन, मतलब अल्काइन एक ठो रहेगा, एक वो अल्काडाइन रहेगा, और एक ठो एलीन रहेगा, है ना। उसका तीसरा भी बन सकता है। तो ये तीनों फंक्शनल आइसोमर है। और ये फंक्शनल यहाँ आकर के यदि रिंग के साथ देखेंगे तो रिंग चेन आइसोमर भी हो जाएगा, मिलाएंगे। देखो बाबू मेटामर क्या होता है, एक लाइन में पहले सीखना। ये सिर्फ वैसे फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है जिस फंक्शनल ग्रुप में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। टेल मी, एक आध को ऐसा फंक्शनल ग्रुप का दिमाग में नाम याद है जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है? किसके किसके पास? एगो तो ईपर दिखाई दे रहा है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों तरफ कहां बढ़ता है? कीटोन, ईस्टर, है ना, ओइक एनहाइड्राइड, एमाइड नहीं, सेकेंडरी एमाइड। और बताओ, इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जहां जहां बढ़ता है पहले उसके लिस्ट बनाओ, मेटामर सिर्फ वही दिखाता है। और बताओ, एक आध और बताओ। है ना, सेकेंडरी एमाइड। टर्शियरी एमाइड। ये सब वो फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी एमाइन, थायोल, थायोल थाइथरनल बोलते होंगे, एस। अभी और सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, कीटोन, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, थाइथर, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक्चुअली में दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप जुड़ता है। दोनों तरफ का अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, इसलिए ये वाला फंक्शनल ग्रुप सब क्या शो करेगा? मेटामेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा? तो मेटामेरिज्म शो करेगा। अब डिफिनीशन भी समझाते हैं। देखो क्या करना है, एक आइसोमर में एक तरफ का अल्काइल ग्रुप और दूसरे तरफ का अल्काइल ग्रुप, ये दोनों को बदल देंगे। बदल देने का सेंस है कि एक तरफ 3 कार्बन का, एक तरफ 1 कार्बन। अगली बार जो लिखेंगे, एक तरफ 2 कार्बन का, एक तरफ 2 कार्बन का, पहले लिख के दिखाते हैं। पहले सुनेगा, समझेगा। डिफिनीशन तो किताब में लिखा ही है रे बच्चा, OCH3। ठीक है, फार्मूला बताओ हमको जोड़ करके। C4H10O इथर है। नीचे वाला क्या बताओ? सेम है क्या दोनों? सेम है क्या दोनों? लेकिन नाम तो अलग अलग है। इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 मिनट लिखने पे ध्यान नहीं दो, जो बोल रहे हो वो सुनो। ये सब अच्छा समझने वाला ही होता है। इथॉक्सी इथेन। अब बताओ क्या किए हम इसको बनाने में, किस बात का डिफरेंसेस है? तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पे एक ईथर का फंक्शनल ग्रुप था, इसके एक तरफ 3 कार्बन थे, एक तरफ 1 कार्बन थे। अगले वाले में सर आप 2 कार्बन दोनों तरफ बांट दिए, यानी अल्काइल ग्रुप के साइज में आपने डिफरेंस कर दिया अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप। इफ वी फॉर्म एन आइसोमर by changing the size of alkyl group across the functional group, it called as metamer। अरे समझ आया क्या बोले? हिंदी में बोले, एक फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में जो अल्काइल ग्रुप है उसके साइज में बदलाव करके जो आइसोमर बने
उसी आइसोमर को मेटामर कहते हैं। तो ये वैसे फंक्शनल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है जो डाइवैलेंट हो कम से कम। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है। तो मेटामर्स अकर्स इन या एग्जिस्ट इन डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, not in monovalent. The isomer which has difference in the size of alkyl group, साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बस इतना ही बात, नोन एज मेटामर्स। डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट लिख देना, टेट्रावैलेंट होता नहीं है। द आइसोमर विच है डिफरेंस इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नोन एज मेटामर। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो डाइवैलेंट है या फिर ट्राइवैलेंट। ये एग्जाम्पल किस बात का लिखे हैं? एग्जाम्पल ऑफ डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। लिख दिया।
एग्जाम्पल समझा कि मेटामर बनाने के लिए क्या करना है। मेटल मर हो गया। हाँ देखो ये मेटल मर हो गया। हाँ ये मेटामर है। हाँ, ये खुश हो रहा होगा वही देख के। देखिए मेटल मर है। हाँ, हाँ लिख भी दिया था। और कहीं कुछ है क्या है लिखा हुआ कि मेटामर एग्जिस्ट इन डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, नॉट इन मोनोवैलेंट। ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है। दूसरा लिखा है कि ऐसा आइसोमर जो बने अल्काइल ग्रुप के साइज में डिफर करके अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इधर इथाइल प्रोपाइल है 3 कार्बन का, इधर 1 कार्बन है ऑक्सीजन के अगल बगल में, यहां पर ऑक्सीजन के अगल बगल में, तो इससे इसका डिफरेंस हुआ तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, मेटामर कहलाएगा। ठीक है बड़े। इसमें एग्जाम्पल करके सब लिख देना जरूर। ईथर सोज मेटामेरिज्म, एगो एगो बात बोले, एगो बात बोले, देखो एक बात बोलते हैं, तुम लोग हमको बता सकते हो तब ठीक लगेगा। एगो उसका आइसोमर और बना दिए, ये पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, ये इसी का तीसरा आइसोमर है। तुम लोग का जगह कहीं पे है तो लिख लेना, कुछ एक्स्ट्रा बात भी हो सकता है। और हमारा सवाल है, आने नीट का सवाल है, आने जेई का सवाल है कि पहला और तीसरा आइसोमर डिफरेंस क्या है, ऐसा सवाल रहता है। पहला और तीसरा जो आइसोमर है वो कौन सा है, 4 वैकल्पिक उत्तर रहता है आपके पास ना, उसी को ना कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। उसमें रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि पोजीशन आइसोमर है कि मेटामर है कि फंक्शनल आइसोमर है। अब आप बताइए कि पहला तीसरा कैसा आइसोमर है, पहला और तीसरा कैसा आइसोमर है, पोजीशन कंफर्म। हाँ देखिए एक्चुअली में ये 1 2 3 है तो इसका नाम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, और पहले का नाम है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहला और ये तीसरा आपस में पोजीशन आइसोमर है, मेटामर मत लिखना। क्यों, क्योंकि पहले में भी 3 कार्बन है उधर, 1 कार्बन है इधर, और इसमें भी 3 कार्बन है इधर और 1 कार्बन है इधर। वो एक्चुअली में पूछता इसीलिए है कि बच्चा इथर देख के मेटामर टिक लगा दे। हाँ एक बार बताए थे सर कि ईथर है ना तो मेटामर शो कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पहला और तीसरा पोजीशन आइसोमर, कहीं पर स्टार बना के लिख देना। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो गया बड़े। क्योंकि मेटामर क्यों नहीं है,
क्योंकि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप में अंतर नहीं हुआ, 3 कार्बन से 2 कार्बन नहीं हुआ है, ये सिर्फ मिथॉक्सी का पोजीशन बदल गया है। बढ़ रहे हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल्स है, 1-2 देख सकते हैं हम लोग। मेटामर्स इन कीटोन, मेटामर्स इन कीटोन, देखो बाबू, देख रहे हो ना तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, देख रहे हो ना जी। इधर ये देखो, एक कीटोन बनाए, इसका मेटामर बनाना है, क्या करें बताओ, जो तुम बताओ हम करेंगे। तीन कार्बन, इधर 1 कार्बन, अब क्या करें, इधर भी 2 कार्बन और उधर भी 2 कार्बन। अब देखो आप, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 2-on, और इसका नाम होगा पेंटेन 3-on। अब ये जो है ना, लिखा हुआ जब रहेगा ना, स्ट्रक्चर बना के नहीं पूछेगा, इस क्वेश्चन को वो लैंग्वेज में पूछेगा, यानी पेंटेन 2-on लिखेगा खुद, पेंटेन 3-on खुद ही लिखेगा, तब तुमको लगेगा कि ये पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि ओन का पोजीशन चेंज हुआ है, लेकिन ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। मेटामर को स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर कहते हैं, है ना। मेटामर को स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर ही कहते हैं, लेकिन पोजीशन आइसोमर नहीं कहते हैं, है ना। तो फिर स्पेशल टाइप क्या हुआ, बोले स्पेशल टाइप पोजीशन आइसोमर इसलिए कहा जाता है कि ये वाला जो पोजीशन आइसोमर है सिर्फ डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक पूरा का पूरा नाम ही बदल के रख दिया, और दैट नेम इज मेटामर, है ना। अल्काइल ग्रुप के अगल बगल साइज में ही तो डिफरेंस है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि मेटामर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटामर इन ईस्टर, देखो HC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब एक ठो CH3 यहाँ भी दे देते हैं, एंड HC डबल बॉन्ड OCH2 CH3, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का जोड़ो, देखो तो सेम आ रहा है क्या, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रखना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जोड़ो, सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, C3H6O2, लेकिन हुआ क्या, ये था फंक्शनल ग्रुप, ये था फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साइज में 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, इधर में 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप सीधा हाइड्रोजन, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप गेट चेंज, दैट इज बाय ईस्टर शोज मेटामर, जितना भी ईस्टर होगा सब मेटामर शो करेगा, ऐसे नहीं कि सर एगो बताए थे तो यही वाला एगो शो करेगा, ये सब लंदफंद नहीं, कॉन्सेप्ट से जाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना है। कह तो रहे कि यदि आप अभी भी कार्बन कार्बन से
हाइड्रोजन देने से डर रहे हो तब मिलो, हमसे मिलो अकेले में। ठीक है, क्योंकि ये देखो, उधर दो कार्बन, इधर एक कार्बन, तीन कार्बन, मेटामर ही होगा। फॉर्मूला जोड़ के देखो, नाम भी है मिथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, इथाइल मिथानोएट। इथाइल प्रोपेन ई हटा देंगे, ओएट, प्रोपानोएट, प्रोपाइल इथानोएट। क्या दिक्कत है? साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप में चेंजेज आपको दिखाई देना चाहिए बस। ये अल्काइल ग्रुप का साइज में बदलाव नहीं आया फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। एक लाइन का तो कॉन्सेप्ट है भाई कि फंक्शनल ग्रुप के बगल में यदि अल्काइल ग्रुप का साइज बदल जाए तो उसको मेटामर कहते हैं, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, फंक्शनल आइसोमर भी बन सकता है, और एक हाइड्रोजन इधर देके उधर 4 कार्बन भी दे सकते हैं, है ना, तो बनेगा, लेकिन उसको मेटामर कहेंगे। हो गया? इसका एक और मेटामर बना के दिख, अपने देखो, हाँ जोड़ा बनाना पड़ता है कि ये और ये मेटामर है। तो एक और बनाओ, HC डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3, मेटामर ही तो है, ब्यूटाइल मिथानोएट। ब्यूटाइल, अरे उसके और भी आइसोमर बनते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी ही बनता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमके रिंग चेन आइसोमर ये देखना ना, मेटामर देखना। चलो और एग्जांपल, ओइक एनहाइड्राइड में भी होता है, सेकेंडरी एमाइन में भी होता है, सेकेंडरी एमाइड में भी होता है, लेकिन सब जगह पे देखना क्या है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड सब लिखने में बेचैन है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप के साइज में डिफरेंस, उसको मेटामर कहेंगे। समझे किसको मेटामर कहेंगे? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है
उसके साइज में डिफरेंस। हाँ बैठिए बैठिए, देखते हैं कौन वाला तीसरा जो लिखे हैं, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखे, और 1 कार्बन है मीथेन ही हटा के वो, ठीक है। कहाँ प्रोपाइल लग रहा था, 3 कार्बन ऊपर वाला में है प्रोपाइल, प्रोपाइल 1 2 इथानोएट, नीचे हो गया होगा, ठीक है। मेटामर्स इन ईस्टर कहाँ पे, क्या हो गया रे, ये इथाइल है और ये कार्बन है मिथेनोएट, ये 3 कार्बन है प्रोपाइल होगा, ये 2 कार्बन है इथानोएट, सब ठीक ही है। नेक्स्ट मेटामर्स इन एसिड एनहाइड्राइड, लिसन लिसन, एसिड एनहाइड्राइड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल देख करके ही परेशान हो जाओगे। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, बाप रे इतना बड़ा बना दिए, CH2 CH3, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा सबको, और इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, ये 3 कार्बन का, और अब इसमें 3 कार्बन है उसको 2 ही कार्बन कर देते हैं, बदले में क्या करना पड़ेगा हमको, एक तरफ 4 कार्बन कर देते हैं, तो ये दोनों जो आपस में बना उसको मेटामर कहेंगे। आजकल तो सवाल ऐसे ही आ रहा है सिंपल सिंपल, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है चूंकि पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो कन्फ्यूजन हो जाता, लिख के आता फंक्शनल आइसोमर है सर, काहे का फंक्शनल आइसोमर है भाई, 3 कार्बन है, इधर में 2 कार्बन है, इधर में 4 कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, साइज में डिफरेंस हो गया। दिस वन इज 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, दिस वन इज 1 2 3 प्रोपानोइक, और 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक, पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, और भी बना सकते, लेकिन मेन जो थीम बात है उसको समझना है। अब इसी के साथ में एक बच्चा ऐसे बना रहे, सर ये मेटामर ने है सर, मेटामर है ही, हो ही सकता, आप जो है वो देखना है ना कि हुआ क्या एग्जैक्टली। 3 3 6 कार्बन, 1 2 2 4 1 5 और 1 6 कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के नंबर आप मिला सकते हैं। ये इतना बड़ा हो गया चेन, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 कार्बन के इथेनोइक, हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड, है ना, 1 कार्बन उधर से, और अब H तो लगेगा नहीं, अल्काइल ग्रुप ही लगता है, इधर छोटा करके उधर बड़ा कर देंगे, नाम बदलना चाहिए, लिखिए जल्दी जल्दी, सोच सोच के लिखिएगा तो कैसे होगा, फटाक से लिख दीजिए। हाँ फटाक से, मेंटली कि फिजिकली, बाप रे, ये अभी लिखना शुरू किए, मेटामर इन एसिड
एनहाइड्राइड। अरे वाह, क्या बात है। बीच में खोया रहता है, खोने वाला जो कार्यक्रम है ना उसको बंद कर दो। ABCD से लिखा था, अल्फाबेट में पहले कौन आता है? पेंटेनोइक और प्रोपेनोइक में दोनों में पी ही आ रहा था, तो उसके बाद वाला लेटर देखे तो उसमें ई था, इसमें आर था। हाँ सर। अल्काइल ग्रुप सब इधर चला है, देखो हाइड्रोजन बच गया। वीक एनहाइड्राइड में एच नहीं लगता, इसमें लगता है, इस टर्म में। एक एच लगा दोगे यहाँ पे। देखिए भाई, एक बच्चा कह रहा है कि ऐसे भी तो बना सकते हैं सर, वो सही कह रहा है, बना ही सकते हैं। अल्काइल ग्रुप के साइज में ही तो अंतर हुआ है। देखो तो कितना कार्बन लिखना था? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ही है। हाँ, कार्बन ज्यादा हो गया। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक ठोको निकाल बाहर कर दो, हट हो गया। नाम तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। और कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन मतलब हेप्टेनोइक। ये मिथेनोइक, पहले कौन आता है? हेप्टेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। मिंटू से कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी तो ठीक ही है। बोलिए, और एमाइड भी तो है। समस्या क्या है? मेटामर पोजीशन से वही सब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल कंफ्यूज करता रहता है, वो उसको पॉइंट आउट करना है कि ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। नेक्स्ट, मेटामर इन एमाइड। सेकेंडरी एमाइड, प्राइमरी एमाइड में तो होगा नहीं, किस में होगा? सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइड में होगा। बाबू ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, NH, यहां पे एक CH3, CH2 CH2 CH3। अरे सुनो, देखो 2-3 कार्बन हम ज्यादा क्यों लेते हैं वो बताते हैं। ये CH3 कर दें तो क्या ये मेटामर शो करेगा? क्या मेटामर शो करेगा? क्या बोलिए ना, क्या कीजिएगा मेटामर शो करने के लिए? इधर H लेके इधर C डबल बॉन्ड हो, NH, इधर क्या कर दीजिएगा?
CH2 CH3। फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्टली ये है, इसके अराउंड में साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस करना है ना। तो इधर में CH3 था, CH3 था, इधर में H ले आए, इधर में दोनों ले आए, है ना। फंक्शनल ग्रुप में देखा होगा R रहता है, R के और में H लिखा रहता है, या R का फॉर्मूला ऐसे ऐसे जितना भी था उस सब में N बराबर कहाँ से शुरू होता था, इसीलिए को अल्काइल ग्रुप जैसे ही मानेंगे, है ना। क्योंकि अल्काइल ग्रुप में फॉर्मूला था CnH2n+1 और नीचे लिखा था कि N बिगिंस विथ 0। अरे तो अल्काइल ग्रुप में N 0 लगाओगे तो हाइड्रोजन ही तो होगा, तो हाइड्रोजन है। अब देखो दूसरा नाम लिखेंगे, दूसरा देखो, ये पहला, ये दूसरा, एक एक दो दो को तब ना सब एग्जाम्पल दे देंगे, बाकी तो कर ही लोगे अपने से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, यही बॉन्ड जानते हो कहां प्रेजेंट होता है, कहां, कोई अपने लिए नहीं पढ़ता है तो नहीं बताएगा, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ता है तब नहीं बताएगा, अपने लिए पढ़े तो बताएगा। तो सब किस लिए पढ़ता है, यही यही सोच, यही नजरिया प्रॉब्लम है। स्कूल में पढ़ा एग्जामिनेशन के लिए, 3 महीना पे टेस्ट दिया एग्जामिनेशन के लिए, अपने लिए नहीं पढ़ा। अभी देखिए बायोलॉजी वाले लोग, सारे लोग ये बात पढ़े, बायोलॉजी के सारे लोग ये बात पढ़े होंगे, लेकिन आवाज कहीं से नहीं आ रहा है। C डबल बॉन्ड O है, NH है, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल में यही प्रेजेंट होता है, इसी से प्रोटीन मॉलिक्यूल ही बनता है। तो ये कौन बड़का बात हो गया, CONH बॉन्ड नहीं देख रहे थे क्या आप, लेकिन पढ़े थे परीक्षा के लिए कि बायोलॉजी वाला हो गया, अब आयनिक हो गया, बात खत्म। इसी को ना पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, CONH फंक्शनल ग्रुप प्रोटीन का यही है, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड, इसीलिए प्रोटीन का नाम रहता पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारा ऐसा वाला बॉन्ड रहता है। खैर वो पेप्टाइड बॉन्ड थोड़ा सा आपको बताना चाहे कि जो कुछ पढ़ते हैं थोड़ा आत्मसाध करिए। NH CH3, बोलो ये दोनों आपस में क्या लगेगा, मेटामर लगेगा। क्यों लगेगा, ये 2 कार्बन है, इधर में 3 कार्बन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। प्रोटीन को एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं सेल का, और उस बिल्डिंग ब्लॉक का बिल्डिंग ये बनाता है। इससे इंपॉर्टेंट बात लाइफ में तो कोनो हो सकता है, इससे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ही कोनो है, क्योंकि ये बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तीसरा टर्शियरी एमाइड देख लेते हैं। ट्राइवैलेंट भी हो जाएगा एक, मेटामर इन टर्शियरी एमाइड। बाबू अरे इधर देखेगा तब ना, CH3 CH2 CO NH के जगह पे यहां पर CH3 रहता है, और यहां भी कुछ और अल्काइल ग्रुप रह सकता है। अब कितना ज्यादा वेरिएशंस हो गया, ये दोनों में भी कुछ बदल सकते हैं। अब इसी को देखो लिख रहे हैं ऐसे, नाम ने लिखे, नाम लिखो N मिथाइल इथेनामाइड, है ना। N पे मिथाइल है, N मिथाइल,
इधर 2 कार्बन है इथेनामाइड, इसका नाम एन इथाइल, उधर 1 कार्बन है मिथेनामाइड, इसका नाम एन इथाइल, एन इथाइल 3 कार्बन है प्रोपेनामाइड, इसका नाम एन मिथाइल ब्यूटेनामाइड है ना। ये वाला नाम एन इथाइल एन मिथाइल, अरे देखो सब, एन इथाइल ये वाला नहीं भी उस समय सीखे तो अभी सीख जाएंगे। एन इथाइल ये वाला और एन मिथाइल ये वाला, इथाइल एन मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ई हटा कर करके एमाइड। अब ये नाम बदल जाए ऐसा कुछ लिख देते हैं, अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। और दूसरी बात है कि हमें ये दिखाई दे रहा है भाई कि फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके अराउंड में अल्काइल ग्रुप बदल दें, तो बदलो ना। देखो रवि बता रहे हैं हमको, क्या बदल के कर दें, उधर कितना कार्बन लिख दें, 1 कार्बन लिख देते, एन, इधर देखो CH2CH3 लिख देते हैं, और इधर भी CH2CH3 रहने देते हैं। नाम बदला कि नहीं बदला, एन एन डाइथाइल, इथेनामाइड। इधर का सवाल जो होता है ना कि ये और ये आपस में क्या लगता है, यही पूछता है। इसके कितने मेटामर होंगे वो रेयर आता है, यदि आता है तो बनाएंगे, तीसरा भी बनेगा, है ना। एक तरफ इधर में H मत देना, नाइट्रोजन के तरफ H मत देना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक H हो जाएगा तो इस एमाइड को कहते हैं सेकेंडरी एमाइड, और इस एमाइड को कहते हैं टर्शियरी एमाइड। और सेकेंडरी एमाइड मेटामर नहीं है, वो फंक्शनल आइसोमर है ना। तो इसका इसके साथ मिला दे तो मेटामर नहीं है। पिछले दिन जो क्वेश्चन पेपर दिए थे, क्या देखे थे आप लोग? देखो तो उसके साथ ये मिलेगा, है वही है क्या, कुछ है क्या ऐसा? 2 2 4 1 5 6 कार्बन, 3 1 4 1 5 कार्बन है यार, तो ये को बढ़ाना ना पड़ेगा। देखो तो ये भी मेटामर है क्या उसका? नहीं है कि नहीं बताओ, दिमाग लगाए कोई तब ना। अच्छा होगा, हमरा क्या जाता है, जब आएगा तब देखेंगे। तो ऐसे थोड़े होगा बचवा, जाता तो ये नहीं हाउ तुम्हारा ही है ना। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि 11 12 पढ़ रहे हैं, लेकिन गार्जियन के मन में है कि इस बचवा पे 2 साल में 2 4 लाख रुपया यदि खर्च होता है तो करेंगे। क्योंकि IIT करेगा तो सरकार की तरफ से 50 लाख के करीब फायदा है, मेडिकल कर गया तो 1.5 करोड़, ऐसे ही फायदा है। नहीं करेगा और पढ़ाने लगेंगे हम तो हमारा 1.5 करोड़ लग जाएगा। तो तुम पे इतना बड़ा दाव लगा हुआ है। अब कोई कोई 10,000 5,000 का ट्रेडिंग करके खुश है कि हम 2,000 कमा लिए। अरे गधा, तुम्हें 1.5 करोड़ का आशा लगल है। बाबूजी तुम्हारे सहारे 1.5 करोड़ लगे बैठल है, उनसे बड़का ट्रेडर हैं। यहाँ पे 10 रुपया कमा के खुश हो रहा है। क्या ये भी है ना मेटामर?
है ना। तो ये बनता रहेगा। मेटामर कहते किसको है, ये इंपॉर्टेंट था, अभी आपको बता दिए। क्या क्वेश्चन उसमें से कुछ बनने वाला है क्या? 2 4 5 मिनट आज एक झलक देखते हैं हम लोग। हाँ, तुम नहीं लिखोगे, डाइल्यूट हो गया था ना पानी पी लिए थे तब। तुम डाइल्यूट हो गया था। कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। होता क्या है, घर पे जब हॉस्टल में आप अपने रूम पे जब पढ़ने बैठते हो तो तुम देखना, शुरुआत करोगे 40वें मिनट में एक बार बाथरूम आएगा तुमको, और उस बाथरूम के चक्कर में तुम उठ जाओगे पढ़ना छोड़ करके। और उठ करके जैसे ही मतलब जाओगे, उसके बाद फिर आओगे तो पानी पीने का मन करेगा, हो गया डाइल्यूट। उसको रोकना था अभी 1 घंटा और। टेम्पटेशन रोकता ही नहीं, फटिंगा टाइप करता है, उसको फटिंगा टाइप बोलते हैं। यहाँ बैठा हुआ है, देखो वो मच्छर आ जाएगा, कभी यहाँ मारने जाओ तो वहां, वहां पकड़ने जाते यहाँ, फटिंगा टाइप बोलते हैं उसको। ये देखिए पहला सवाल अभी समझ आया है क्या? एक्चुअली में पहला सवाल में जो ये दोनों है वो फंक्शनल आइसोमर है, ये प्राइमरी एमाइन है और ये सेकेंडरी एमाइन है ऐसा? फंक्शनल आइसोमर बताना बाकी है। ये और ये कैसा आइसोमर है? अरे खोलो ना वहीं पे। चलिए, पहला हो गया, दूसरा यहां है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये दोनों मेटामर है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, मेटामर ही तो है सर। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है और आज से आप इसको बनाना स्टार्ट करिएगा। हम तो कुछ मदद कर देते हैं 2 4 को दिखा करके कि बनाते कैसे हैं भाई, तो ऐसे बनाइएगा। इसलिए हमने यहाँ पे रखा है, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, 3 पे है ओन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, दोनों के तरफ में डिफरेंस किस बात का है? साइज ऑफ एल्गल, तो मेटामर ही तो है। दूसरा, ये सी एन है, फंक्शनल ग्रुप एन सी है, तो ऐसे ही कि फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो कैसा आइसोमर होगा? फंक्शनल आइसोमर होगा। ये ओ एच है और ये यहां पर एक ब्रांच लग गया तो 1 2 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, यानी ब्यूटेन 1 ऑल है और ये ब्यूटेन 2 ऑल है। तो ये दोनों को आप क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर कहेंगे? अरे पोजीशन आइसोमर नहीं कहोगे? यही एग्जांपल तो पढ़े थे अभी, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। ये NH2 है, यहां पर बीच में NH, ये लिख रहा होमोलोगस है। होमोलोगस है मतलब एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या एक फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है? कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के देखो, नहीं जोड़ना पड़ेगा यदि कॉन्सेप्ट सारा याद रहे। होमोलोगस में एगो कॉन्सेप्ट ये भी था कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, तो होमोलोगस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए कौन कौन सही है? ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। वो नीचे होगा ए बी एंड सी सही। देखो यहां पर इसको भी किया गया है, क्या लिखा है? ए एंड बी, सी नहीं दिया। डी आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी होमोलोगस टू ईच अदर, ऑप्शन डी आर ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। गड़बड़ है, 4 है ना जी यहाँ पे, 1 2 3 4,
और यहां पर है 1 2 3 4 5। देखिए जोड़ गड़बड़ा तो देवे किए थे आप। ये तो 5 है, 1 2 3 4। तो ये ब्यूटेनॉल है और ये पेंटेनॉल में चला जाएगा, तो कैसे आइसोमर बनेगा? ये तो कैसनो आइसोमर नहीं है। तो पोजीशन आइसोमर क्या है? ए और बी ही सही है। अब लीजिए मैच लिस्ट, और ये तीनों क्वेश्चन 2025 का ही होगा। ये सारा क्वेश्चन जेई का ही है और आप बनेगा भी। क्या है ये बताओ? एन प्रोपेनॉल आइसोप्रोपेनॉल कैसा है? नॉर्मल प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल, मतलब बनाने होने का जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही ठीक है। पोजीशन आइसोमर है ना, एक तो 2 पे है, एक तो 1 पे है। प्रोपेनॉल बनाओगे तो क्या बनाओगे? 1 2 3 एक OH लगाओगे। आइसो लिखोगे तो यहां OH लगाओगे। पोजीशन आइसोमर है। मिथॉक्सीप्रोपेन और इथॉक्सीप्रोपेन आज ही लिखे थे। मेटामर है। प्रोपानोन एंड प्रोपानल, ओन और अल फंक्शनल आइसोमर है। नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। कितना क्लियर कट है? हमारे कहने का मतलब है 3 बनाए हम, नीचे और भी सवालें आज जरूर बनाइएगा आप, ठीक है? आज से बनाना स्टार्ट कीजिए। दिक्कत होगा तो उसके नीचे आंसर है। अब रुकिए।